सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी अपने फर्स्ट वीडियो से। और 2-4 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि भाई मेरे को हो गया था बुखार। ठीक है, मेन रीज़न यही था कि 2 से 3 दिन जो है हमारी वीडियो नहीं आई। सो सॉरी फॉर दैट लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा बनने के लिए कौन सी जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं? ठीक है, कौन सी कंडीशन जो है वो फेवरेबल हैं? सबसे पहले है कोस्ट शुड बी शेल्टर्ड प्रिफरेबली टाइडलेस। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल सही है। आप सभी को पता होगा कि डेल्टा बनने के लिए जो कोस्ट है वो शेल्टर्ड होना चाहिए और मेनली क्या होना चाहिए? टाइडलेस होना चाहिए। प्रिफर होगा कि टाइडलेस हो। सेकेंड है द सी एडजॉइनिंग द डेल्टा शुड बी शैलो। बिल्कुल जो भी डेल्टा को जो सी ज्वाइन कर रहा है, एडजॉइन कर रहा है, वहाँ पे वो क्या होना चाहिए? शैलो होना चाहिए। और थर्ड है देयर शुड बी नो लार्ज लेक्स इन द रिवर कोर्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर वो जो रिवर आ रही है वहाँ पे मेनली उस पर लार्ज लेक्स नहीं होने चाहिए। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तीनों ही कंडीशन जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मेनली डेल्टा बनने के उसमें यूज़ होते हैं। तो हमें बतानी इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तीनों ही हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा अदर फैक्टर्स कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं डेल्टा को बनाने में? ठीक है, ये तो हो गई। चलो भाई, हमारे 3 फैक्टर की कोस्ट ऐसा होना चाहिए, सी जो है शैलो होना चाहिए, कोई लार्ज लेक्स नहीं होनी चाहिए रिवर के कोर्स पे। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है डेल्टा की फॉर्मेशन पे? सेडिमेंट्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सेडिमेंट्स से फ़र्क पड़ता है, अमाउंट और किस टाइप के सेडिमेंट्स हैं। ठीक है, चेंजेस इन कोस्ट लेवल। ठीक है, कोस्ट लेवल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा वेजिटेशन वहाँ पे किस टाइप की है, क्लाइमेट का इम्पैक्ट वहाँ की वेजिटेशन की ग्रोथ पे, मेराइन ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, मेनली इन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है किसके बारे में? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स इन इंडियन ओशन। बोल रहे हैं कि इंडियन ओशन में जो ओशन करंट्स हैं उनकी डायरेक्शन रेगुलर चेंज क्यों होती रहती है? क्या रीज़न क्या है, फैक्टर क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि मेन फैक्टर क्या है? मॉनसून। ठीक है, मेन फैक्टर क्या है? इंडियन ओशन हैज़ मॉनसून ड्रिफ्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, उसके कारण जो है रिवर्सल हो जाता है, सीजनल रिवर्सल हो जाता है विंड्स का भी और उसके साथ ही ओशन करंट का भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? द कंट्री विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द ब्लैक सी। ब्लैक सी पे कौन सी कंट्री है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? देखो, अगर आपको ब्लैक सी वाली कंट्रीज़ पता होंगी तो आप सभी को पता होगा कि वहाँ पे अजरबैजान तो है ही नहीं, क्योंकि ये किससे लगती है? कैस्पियन सी से लगती है। ठीक है, बुल्गारिया है, क्या नाम लेते हैं? टर्की नहीं है। टर्की क्या है? टर्की नहीं है। टर्की ही सबसे बड़ी कोस्ट लाइन बनाती है उसमें। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, टर्की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन बनाती है। आप सभी को पता है 6 कंट्री सराउंड करती हैं किसको? मेनली ब्लैक सी को 6 कंट्री सराउंड करती हैं। इधर है रशिया, इधर है यूक्रेन, इधर है रोमानिया, इधर है बुल्गारिया। ठीक है, इधर है टर्की और इधर है जॉर्जिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है? वो टर्की की है। तो ध्यान रखना, ये ऐसे ऐसे कंट्री हैं, 6 कंट्री हैं, इनका नाम याद रख लेना आप। ठीक है, तो ये 6 कंट्री हैं। आंसर आ गया हमारा क्या? सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है मिनरल्स की कंसंट्रेशन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स और नॉट। बोल रहे हैं कि मिनरल की कंसंट्रेशन के लिए कौन कौन सी जो प्रोसेसेस है वो हेल्प करेंगी। सबसे पहले हाइड्रोथर्मल वेंट्स बिल्कुल हेल्प करेंगे, वेदरिंग हेल्प करेगी, वाटर इरोजन हेल्प करेगा, मेटामॉर्फिज्म भी हेल्प करेगा और प्रेसिपिटेशन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन भी हेल्प करेगा। तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो सारे ही इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? डी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? इन जोग्राफिकल रीजन्स को हमें ईस्ट से लेके वेस्ट में हमें बताना है कि ईस्ट से वेस्ट में कौन से हैं। तो सबसे पहले लक्षद्वीप सी। ठीक है, ये लक्षद्वीप सी कहाँ है? ये इंडियन ओशन में है। ठीक है, फिर है गल्फ़ ऑफ एडन। ये गल्फ़ ऑफ एडन किधर है? इधर है, मतलब जो ये अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद गल्फ़ ऑफ थाईलैंड आपको पता है साउथ ईस्ट में है इंडिया के। और साउथ चाइना सी तो बिल्कुल ही ईस्ट में है। तो आप सबसे वेस्ट में देखो कौन सा है। आप सबसे वेस्ट में देख पाओगे कि गल्फ़ ऑफ एडन सबसे वेस्ट में है। तो आप बस एक ऑप्शन देख लो कि सबसे वेस्ट में कौन सा ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, जो सबसे वेस्ट में होगा वही ऑप्शन होगा। देखो, सबसे वेस्ट में केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, वो है बी।
ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं वो हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा क्या, बी। बस आपको थोड़ी सी ध्यान लगाना है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रखा है सी माउंट्स के बारे में। किसके बारे में, सी माउंट्स के बारे में। तो सबसे पहले सी माउंट्स आर अंडर वाटर प्लेन्स ऑन द सी फ्लोर, कि जो सी माउंट्स होते हैं वो अंडर वाटर प्लेन्स होते हैं सी फ्लोर पे। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सी माउंट्स होते हैं वो अंडर वाटर प्लेन्स नहीं होते, माउंट इसीलिए उसका नाम लिख रखा है, क्योंकि ये क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं। क्या होते हैं, ये माउंटेन्स होते हैं, ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स लार्जली कंटेन मोलिब्डेनम, लिथियम, टाइटेनियम। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने देखो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोलकर लार्जली कंटेन्स, लार्जली नहीं पाई जाती हैं, बहुत कम अमाउंट में ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, मेनली क्या पाया जाता है, आयरन, कॉपर, निकल, जिंक, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, और वे नॉर्मल कंपाउंड, लेकिन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में ये बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, तो ये लार्ज अमाउंट में नहीं पाए जाते हैं। थर्ड है हाइड्रोथर्मल जो वेंट्स हैं वो यूनिक इकोसिस्टम के लिए होम है, जिसमें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी रहते हैं, क्रस्टेशियंस भी रहते हैं, मोलस्क भी रहते हैं। स्टेटमेंट क्या हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल हमारी एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, एंजल्स लॉ हमें बताना है। एंजल्स लॉ बताना है। एंजल्स लॉ क्या था, याद रखना है, इकोनॉमिक्स में एंजल्स लॉ वो बताता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो जो फूड पे जो हमारी इनकम स्पेंड होती है उसका प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, गिर जाता है। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो जो फूड पे जो हमारा प्रोपोर्शन है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, CCZ जोन कहाँ पे है, क्लैरियन कैप्रिटॉन जोन कहाँ पे है। तो आप सभी को पता होगा ये डीप सी माइनिंग का एक एरिया है, कमर्शियल इंटरेस्ट है यहाँ पे सभी का। तो ये कहाँ पे होगा, आप सभी को पता होगा, ये तो कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में। कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में। आप सभी को पता होगा कि ये जगह कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, क्रेडिट लाइन के बारे में बताना है। किसके बारे में, क्रेडिट लाइन के बारे में। सबसे पहले क्रेडिट लाइन क्या होती है, क्रेडिट लाइन इज़ अ प्रेजेंट बोरोइंग, ये एक प्रेजेंट बोरोइंग की लिमिट होती है जो कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस ले सकता है किसी भी टाइम पे, जब उसको ज़रूरत हो तो उतनी लिमिट तक जितनी बोरोइंग की जा सकती है उसको बोलते हैं क्रेडिट लाइन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, इट इज़ लाइक अ फ्लेक्सिबल लोन, ये एक टाइप का फ्लेक्सिबल लोन की तरह होता है, एज अगेंस्ट अ लमसम लोन, एक लमसम लोन के अगेंस्ट, वेयर अ फिक्स्ड अमाउंट इज बोरोड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्रेडिट लाइन होता है कि आपको मान लो कि आज 100 रुपये की ज़रूरत है। ठीक है, आपने मान लो कि आपको आज 100 रुपये की ज़रूरत है और आपकी लिमिट है कि आप केवल 80 बोरो, मतलब ये आप 80 रुपये ही आपकी क्रेडिट लाइन है कि 80 रुपये ही आप बोरो कर सकते हो, जिसको आप इंटरेस्ट वापस दे दोगे, तो उसको बोलेंगे क्या, क्रेडिट लाइन। ठीक है, ये एक फ्लेक्सिबल लोन की तरह होता है। मतलब एक मानो कि आपने अपने औकात से बढ़ के लोन उठा लिया, ठीक है भाई, दे पाए ना दे पाए ना, वो चीज़ होती है, तो वो होता है लंप सम लोन, है ना। ये होता है एक टाइप का फ्लेक्सिबल लोन जिसको अपनी औकात के हिसाब से लिया जाता है। तो ठीक है, तो समझ रहे हो, तो ये होती है क्रेडिट लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमें बताना है कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंसंट्रेट्स ऑन सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ दिस रिसोर्स। बोल रहे हैं जो CBD है वो सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स पे बात करता है, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स पे बात करता है। आप सभी को पता होगा, बिल्कुल भाई करता है। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है जो CBD है उसने कार्टेजिन, उसी से निकले हैं कार्टेजिना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। आप सभी को पता होगा, बिल्कुल भाई उसी से निकले हैं, ये दोनों ही भी उसी से निकले हैं। थर्ड है नगोया प्रोटोकॉल प्राइमरली सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए जो मेनली प्रोटोकॉल आया था वो आया था कार्टेजिना प्रोटोकॉल, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और नगोया प्रोटोकॉल मेनली किसके था, बेनिफिट शेयरिंग के लिए, बेनिफिट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए था मेनली नगोया प्रोटोकॉल, और कार्टेजिना प्रोटोकॉल मेनली किसके लिए था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए था। ठीक है, ये कब आया था, 2000 में आया था, और नगोया प्रोटोकॉल कब आया था, 2010 में आया था। ठीक है, तो ये सारे हमारे हैं UNCB
डी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारी लास्ट की 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट की 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और हमें बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या जाता है बी। ठीक है, तो गाइज हमारे इसी नोट पे आज के टोटल 10 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, थैंक यू वेरी मच गाइज। आज अपने चैनल पे जो है आज का कई दिन पहले ही 5000 हमने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो क्रॉस कर लिए हैं, तो उसके लिए भी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।